टीम आगे बढ़ेंगे। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हो गई है। महाराजपुर के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी को गोली लगी है, मौके पर मौत हो गई। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्य कश्मीर घूमने के लिए गए थे और हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। आतंकियों की फायरिंग में शुभम की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है और ये शुभम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर परिवार के 11 सदस्य पहुंचे और यहां पर आतंकियों की ओर से सिर्फ और सिर्फ आपको बताते चले कि नाम पूछने के बाद, धर्म पूछने के बाद यहां पर गोलियां चलाई गई, जिसमें शुभम की मौके पर मौत हो गई है। आतंकियों की फायरिंग में शुभम को गोली लग गई और गोली लगने के बाद मौत हो गई। कानपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे। तो वहाँ पर शुभम, उनके अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहाँ पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। बाकी लोग जो ग्रुप में गए थे वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में। उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए, ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्या अपडेट, किस तरह से परिजनों का वहां पर मनोबल टूटा है? चूंकि जिस तरह से शुभम की मौत हुई है, गोली लगने के बाद मौत हो चुकी है, 11 लोगों की वहां पर मौजूदगी है, परिजन की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उनके परिजनों से जब वार्ता हुई है तो उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या और शुभम घुड़सवारी करते हुए पहलगाम में ऊपर घाटी पर गए थे। उनकी पत्नी ने सीधे ये बताया कि शुभम को गोली मारने के बाद जब उन्होंने खुद को मारने के लिए कहा कि मुझे भी मार दो, तो सीधे सीधे जिस आतंकी ने शुभम को गोली मारी थी उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है कि तुम अपनी सरकार को जाकर बताओ कि किस तरह से यहाँ पर क्या घटना हुई है। यानी आतंकियों की खुली चुनौती है और सरकार को एक मैसेज दिया गया है कि इस घटना के पीछे उनका मोटिव क्या है। हालांकि अगर कानपुर की बात करें तो परिजनों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। 12 फरवरी को ही शुभम की शादी हुई थी। कानपुर के बड़े सीमेंट कारोबारी के बेटे हैं शुभम। ऐसे में व्यापारी जगत में भी पूरी शोक की लहर बढ़ गई है। हालांकि अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संभावित प्रस्तावित दौरा भी है। इसको लेकर भी अब संशय खड़ा हो गया है। जी अभिनव, जिस तरह से वहां पर 11 लोग परिवार के गए थे, तो वहां पर मौजूदगी सिर्फ 2 लोगों की थी, शुभम और शुभम की पत्नी की ओर से और क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरह से वहां पर अचानक ये आतंकी आए और क्या कुछ बता पा रही है शुभम की पत्नी? जितनी भी बात हुई, शुभम की पत्नी अभी वहीं कश्मीर में ही है। यहाँ पर उनके परिजनों से ही बात हो पा रही है। तो हालांकि बाकी सब लोग नीचे थे। इसमें शुभम के परिवार के 11 जो लोग थे उसमें इनके माता पिता भी थे, उनकी पत्नी के माता पिता भी थे, सभी लोग नीचे थे। केवल शुभम और शुभम की पत्नी घुड़सवारी करते हुए ऊपर घाटी पर गए थे जहां ये नरसंहार आतंकियों ने किया है। जितनी भी वार्ता हो पा रही है उसमें सीधे सीधे बस एक मोटिव निकलकर सामने आ रहा है कि नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा गया और जब शुभम ये नहीं कर पाए सीधे उनके सामने गोली मार दी गई और उनकी पत्नी से ये कहा गया कि जाके अपनी सरकार को ये मैसेज दीजिए। तो कुल मिलाकर अभिनव ये कह सकते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया गया है और हिंदुओं पर ही यहाँ पर प्रहार किया गया है। बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, हिंदुओं को चुन चुन कर यहाँ पर मारा गया है, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब नहीं पढ़ पाए तो उसके बाद ये पहचान की गई कि हिंदू ही है, उसके बाद प्रहार किया गया। 26 जो सैलानी वहां पर पहुंचे थे उनकी मौके बर्दात पर मौत हो गई। गोली मारकर आतंकियों ने यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया।